बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर बाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि टिड्डी दल वो क्या होता है और इसकी अफज़ाइश कैसे हुई है और ये कहां से निकला है और ये हमारे लिए क्या क्या ख़तरात लेकर आ रहा है। ये होता है रेतली ज़मीन में, जहाँ पे हमें नमी मिलेगी इन्हें और रेतली ज़मीन मिलेगी। यहाँ इसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदाइश होती है। इसकी कैसे पैदाइश हुई है कि ये हमारे यहाँ एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। यूएई और मशरक़ वस्ता के इलाकों में रेगिस्तान की बहुतात है। वहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। जब इसे रेतली ज़मीन में नमी मिली है तो इसकी पैदाइश होगी है और ये मशरक़ वस्ता से अफ्रीका, वहाँ से ये ईरान के रास्ते से दाखिल होकर बलूचिस्तान में आया है। वहाँ पर तबाही फैलाने के बाद यह पंजाब, सिंध और केपीके में भी दाखिल हुआ है और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक्चुअली होता क्या है, दल का लश्कर को और टिड्डी का जो लश्कर होता है इसे हम टिड्डी दल कह देते हैं। एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमें कहत का सामना भी करना पड़ सकता है। जहाँ से ये गुज़रता है वहाँ पे ये तबाही पीछे छोड़ जाता है। जब ये पैदा हुआ है वहाँ पे मशरक़ वस्ता में नमी थी, रेतली ज़मीन थी और इसके लिए बहुत ज़्यादा ये मौजूद था। फिर ये आया है ईरान में। ईरान में भी ऐसी ही ज़मीन इनको मिलती है तो वहाँ पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही फैलाई है। फिर ये पाकिस्तान है और अब ये इंडिया के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि पहुँच चुका है। ये एक्चुअली है क्या, जब ये छोटा होता है तो इसे हम घास का कीड़ा भी कह सकते हैं। ये उसी नस्ल से है। जब ये बड़ा हो जाता है तो ये फिर अपना आप एक लश्कर तैयार करता है और जहाँ बस जाता है तो ये फिर अब तबाही फैलाना शुरू कर देता है। इसका जो एक उम्र है ना इसकी, वो 5 से 6 माह है और एक जो टिड्डी है ना ये 300 से 400 तक अंडे देती है। अगर इसे माहौल मुयस्सर सही रहे तो ये और भी ज़्यादा अंडे दे सकती है। अब इसका पाकिस्तान में ख़तरा क्या है, जैसा कि आप जानते हैं आगे 1-1.5 माह बाद बरसात का मौसम आने वाला है तो इसकी पाकिस्तान में भी पैदाइश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सबसे ज़्यादा पैदाइश इसकी रेगिस्तान के इलाकों में होगी, फिर बहावलपुर वाली साइड पर भी होगी। ये मैरा ज़मीन को बहुत ज़्यादा सूट करता है और मैरा ज़मीन में इसकी बहुत ज़्यादा पैदाइश होती है। अफ्रीका के बाद ममालिक में ये जो लश्कर था इसको देखा गया है कि ये 30 किलोमीटर तक भी इसका झुंड जो है वो देखा गया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वबाई मर्ज़ है कह लें या वबा कह लें, और इसको एक मुल्क नहीं कंट्रोल कर सकता। एक मुल्क को इसको कंट्रोल करने के बस से बाहर है। ये अगर करेंगे तो सारे मुल्क मिलकर करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने या हुकूमत पंजाब ने इस पर स्प्रे की भी ट्राई की थी, लेकिन खातर खा कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये एक बहुत सख्त जान कीड़ा है। अगर स्प्रे करते हैं फसलों पे ही करनी है तो वो जब फसलें इंसान इस्तेमाल करेगा, खाएगा, तो वो इंसान की सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। ये इसकी बहुत ज़्यादा अब आप कह लें कि हमें नुकसान पहुंच रहा है इसका, और हम इसको सिर्फ एक मुल्क या एक सूबा नहीं हल कर सकते, ये सारे मुल्कों को मिलकर हल करना होगा। अब आते हैं ये कितना पुराना है। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अहराम मिस्र के दौर में भी इसके निशानात मिले हैं और इसकी देखने में आया है कि ये अहराम मिस्र से भी पहले तक मौजूद होता था। अब देखना जाना ये चाहिए कि हम इसको करेंगे क्या। ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं आया, ये 2003 में भी आ चुका है, 92-93 में भी आ चुका है। 92-93 में आने से पहले ये केपीके में से बचा रहा था, लेकिन अब केपीके में 3-4 ज़िला और 5-6 ज़िला पंजाब के में भी ये तबाही फैला रहा है। सिंध और बलूचिस्तान में तो इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही फैला दी है। इसका अब देखने का हाल यही है कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और इसके हमारे पास इसके लिए और कोई चाराकार नहीं है। या जो ज़मींदार टोटके लगाते हैं, शोर करते हैं फसलों वगैरह में, वो तो वक्ती तौर पर भाग जाते हैं। ये अपना दिन में सफ़र करता है और रात को दरख्तों पर भी ये बसेरा करता है या कहीं लुक छुप जाता है। इसको लोगों ने बेचकर पैसे भी कमाए हैं। ये लोगों को बेचकर लोग इसको बेचते हैं। जो खुराक बनाने वाली फीड कंपनियां हैं उन्होंने भी एक काम शुरू किया है कि किसानों से ये 15-20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ले रही हैं और इसे फीड में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक पहलू ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। इतनी ज़्यादा प्रोटीन है कि आप सोच भी नहीं सकते।
آپ کے پاس جتنے بھی گوشت والے چیزیں ہیں ان میں سے اس پرندے میں یا اس ٹڈی میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیسک چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن بھی آن کر لینا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔